उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। तो फिजिबिलिटी स्टडी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू operations of the proposed project and other activities in the organization। तो फिजिबिलिटी स्टडीज से क्या होता है, हम लोगों का डिसीजन मेकिंग का काम आसान हो जाता है, और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें भी हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ बिजनेस प्लान रिड्यूस। द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी विल सपोर्ट द बिजनेस प्लानिंग स्टेज एंड रिड्यूस द रिसर्च टाइम। तो जो भी इंफॉर्मेशन अपने को रिसर्च और इंफॉर्मेशन से मिली है, तो उससे क्या होगा, हम लोग को प्लानिंग का और रिसर्च का टाइम कम हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ बिजनेस प्लान विल ऑल्सो भी रिड्यूस। तो बिजनेस प्लान का कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर है बिजनेस यूनिट प्रमोशन। ये नया टॉपिक है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। बिजनेस यूनिट्स प्रमोशन रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सेटिंग अप एंड प्रमोशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस यूनिट प्रमोशन में हर वो सब एक्टिविटीज़ इंक्लूड है जो अपने को बिजनेस सेटिंग से लेके प्रमोशन तक लगती है। Business promotion simply refers to all those activities that are required to undertaken to establish a new business unit for manufacturing or distribution of any product or provide any services to the people। तो बिजनेस प्रमोशन में क्या क्या इंक्लूड है, वो जो एक्टिविटी जो अपने को लगती है नया यूनिट्स एस्टेब्लिश करने में, जिससे हम लोग यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें और उनको डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों में। तो ये बिजनेस प्रमोशन है। इट स्टार्ट्स विद द कंसीविंग एन आइडिया। वो चालू हो जाता है एक आइडिया डेवलप करने से, और बिजनेस और डिस्कवरिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग अ बिजनेस, assessing its feasibility and then take the necessary steps to launch the business unit। तो वो शुरुआत होता है उसकी आइडिया से, उस आइडिया बिजनेस की या एक अपॉर्चुनिटी सी। उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी चेक की जाती है और अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिया जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दिस इन्वॉल्व्स ascertaining as to whether all the basic requirements such as land, building, raw material, machine, equipment, etc. are available or not, and if they are available, one can assemble them, arranging the necessary funds and set the business unit to give shape to the initial idea of establishing the business। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको देखना है कि सब बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, रॉ मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट ये अवेलेबल है क्या, तो ताकि उनको आप असेंबल करके नेसेसरी फंड्स अरेंज करके बिजनेस यूनिट सेटअप करें, और जिससे अपने को बिजनेस एस्टेब्लिश करने की इनिशियल आइडिया मिलती है। तो अभी हम लोग नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं, स्टेजेस ऑफ बिजनेस यूनिट प्रमोशन। तो फॉलोइंग आर द मेन स्टेजेस इन सेटिंग अप अ बिजनेस यूनिट्स।
तो बिजनेस यूनिट सेट करने के ये स्टेजेस है। सबसे पहला डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये पहला स्टेप है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करना। द टास्क ऑफ अ प्रमोटर स्टार्ट विथ हिज कनेक्शन कंसेप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस, ये जो बिजनेस प्रमोशन है उसका स्टेज स्टार्ट होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंसीडर करके, एंड सिलेक्ट्स द वन विच इज़ प्रॉमिसिंग एंड कैन बी यूज विदाउट लिमिटेड रिस्क। तो वो स्टार्ट होती है प्रॉमिसिंग, जो प्रॉमिसिंग अच्छी है, सबसे अच्छी है, उसको सिलेक्ट करके, और जिसको रिस्क लिमिटेड है और प्रॉमिसिंग है, वो अपने को बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करनी है। द प्रमोटर ऑल्सो कंसिडर द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रपोज बिजनेस यूनिट। तो प्रमोटर कैपिटल कितना लगेगा उसको, उसका भी रिक्वायरमेंट कंसिडर करता है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द बिजनेस फर्म। The decision about the size of the firm, that is the scale of operations, need to be taken after finalizing a specific promising opportunity for setting a business unit. बाद में बिजनेस का साइज जो है वो फाइनलाइज होता है जब अपने को बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी है उसका पता अपने को चलता है, तब बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशंस अपने को समझ में आता है। द साइज डिसाइडेड शुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएटेड और आइडियल। तो जो साइज हम लोग ने डिसाइड की है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और आइडियल होनी चाहिए। पर में नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट। डिसाइडिंग सुटेबल लोकेशन इज मेजर स्टेप इन सेटिंग अप अ बिजनेस यूनिट। तो लोकेशन डिसाइड करना ये एक मेजर स्टेप है बिजनेस यूनिट सेटअप करने के लिए। Locations means selection of a region, area and a specific site where the proposed unit is to be located. तो location मतलब क्या है, region, area और site select करना जिधर अपना यूनिट लोकेट होगा। सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग लोकेशन में प्रूव कॉस्टली फॉर द बिजनेस। तो अगर रॉन्ग लोकेशन होगा तो अपने बिजनेस के लिए कॉस्टली होगा। द वेरियस फैक्टर्स दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन आर इजीली अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल। तो कौन से फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल इजीली मिलना चाहिए एंड रॉ मटेरियल एंड लेबर। फिर नियरेस्ट मार्केट नज़दीक होना चाहिए। सप्लाई, पावर एंड वाटर, जिधर जो साइट सिलेक्ट किए उधर पावर और वाटर का सप्लाई आना चाहिए। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग, उधर बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। फिर वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सब होना चाहिए। वन शुड कंसिडर अल्टरनेट लोकेशन एंड सिलेक्ट द बेस्ट अमंग देम। तो आपने को क्या करना है, अल्टरनेट लोकेशन कंसिडर करना है और उसमें से बेस्ट लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है। एक काम करो, इधर तक आप पढ़ के लो।
हम्म तो हम लोग आगे का पढ़ते हैं। उसके बाद का जो पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर कौन सा फॉर्म अपने को डिसाइड करना है ऑर्गेनाइजेशन के। इन दिस स्टेप द डिसीजन इज टेकन एज रिगार्ड द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रपोज एंटरप्राइजेस। फिर आपको फॉर्म डिसाइड करना है ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए। इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। वो अपना सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये चार फॉर्म में से कौन सा भी एक हो सकता है। वाइल डिसाइडिंग अ सुटेबल फॉर्म, वेरियस फैक्टर्स सच एज कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैनेजरियल स्किल रिक्वायरमेंट, साइज ऑफ द बिजनेस एंड मार्केट अवेलेबल नीड केयरफुल कंसिडरेशन। तो जब हम लोग फॉर्म डिसाइड करते हैं तो अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मैनेजरियल स्किल है, साइज ऑफ बिजनेस है, तो और मार्केट अवेलेबल, ये सबको आपको केयरफुली कंसिडर करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल एंड टैक्स प्लानिंग। एडिक्वेट कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग एन एंटरप्राइजेस एंड ऑल्सो फॉर इट्स स्मूथ वर्किंग। तो आपको एडिक्वेट कैपिटल लगता है और एडिक्वेट लगता है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और उसको स्मूथली रन करने के लिए। अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग आप अगर करोगे तो उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। द प्रमोटर शुड एस्टिमेट द टोटल फाइनेंशियल लेआउट विच इंक्लूड्स बोथ फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड डिसाइड इट्स रिसोर्सेज। तो प्रमोटर को एस्टिमेट करना है कितना पैसा लगेगा, जिसमें दोनों फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आपको जानना जरूरी है। टैक्स प्लानिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स प्लानिंग से हम लोग टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसको कम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द एरियाज वेयर बिजनेस इज टू बी स्टार्टेड एज अ टैक्स हॉलीडे एंड टैक्स कंसेशन इज गिवन फॉर यूनिट्स इन हिली एंड बैकवर्ड एरियाज। तो ये डिपेंड करता है कि आपको बिजनेस किधर स्टार्ट करना है और जिससे हम लोग को टैक्स हॉलीडेज या टैक्स कंसेशन मिलेंगे। तो हम लोग किधर स्टार्ट कर रहे हैं जिससे अपने को कंसेशन मिल सकेंगे, तो उससे क्या होगा, टैक्स प्लानिंग इजी होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल फैसिलिटीज। In this stage, the promoters have to decide the manner in which the physical facilities are to be arranged for a new enterprise. ये स्टेज में क्या होता है, प्रमोटर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से फिजिकल फैक्टर्स की अपने को ज़रूरत है ताकि हम लोग नया एंटरप्राइजेस स्टार्ट कर सके। द प्रमोटर्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव अटेंशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड बाय न्यू एंटरप्राइजेस। तो इधर क्या करते हैं प्रमोटर्स लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटेंशन देते हैं जो नए एंटरप्राइजेस के लिए लगेगा, सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, मशीनरी, रॉ मटेरियल, मैन पावर, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। तो इधर कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, मशीनरी, रॉ मटेरियल, मैन पावर, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, इसके लिए इसके ऊपर अटेंशन देते हैं प्रमोटर्स लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लीगल फॉर्मेशन। सेटिंग अप ऑफ अ न्यू एंटरप्राइजेस, पर्टिकुलरली लार्ज एंटरप्राइजेस रिक्वायर्ड वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो अगर नया एंटरप्राइजेस डालने का है तो उसके लिए बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ लगते हैं। Here promoters have to study the legal provisions made by the government. इधर promoters को स्टडी करना पड़ता है कि कौन से लीगल प्रोविजंस लगेंगे गवर्नमेंट को और लोकल अथॉरिटीज़ को जगह सेटअप, नया बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, वो प्रमोटर्स को स्टडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सुटेबल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर is necessary for conduct of an business activity of an enterprises in an orderly manner. तो
समझो अपने को बिजनेस का एक्टिविटीज ऑर्डरली मैनर में करना है, तो अपने को उसके लिए सुटेबल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए. दिस अवॉइड्स कंफ्यूजन, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड्स. तो उससे क्या होता है, हम लोग कन्फ्यूजन और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड कर सकते हैं और वेस्टेज भी नहीं होता किसी भी प्रकार का. While deciding organization structure, attention needs to be given to departmentation, delegation of authority and coordination. जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में डिसाइड करते हैं, तो अपने को अटेंशन देना है डिपार्टमेंटेशन पे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे और कोऑर्डिनेशन पे. तो फिर क्या करो, आप इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं. तो बात ओके, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं. थैंक यू.